नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में अमित शाह से मिले एलजेपी नेता चिराग पासवान। बिहार जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। वहीं सीपीआई-एमएल के बाद आम आदमी पार्टी ने भी जारी की प्रत्याशियों की एक और सूची। लखनऊ में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को रक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बूस्टर और वॉरहेड बिल्डिंग का भी किया उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले को भी देखा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तोड़ा संघर्ष विराम। हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाला त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेलने का फैसला। अमेरिका के साथ नए दौर की व्यापार वार्ता जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हुआ चीन। टैरिफ वॉर के कारण दोनों देशों के रिश्तों में है तनाव। धनतेरस पर आज बाजारों में जबरदस्त रौनक। जीएसटी रिफॉर्म के बाद खरीदारी के लिए उमड़े लोग। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार में चुनाव के कारण पूरे राज्य में नेताओं के दौरे जारी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह खुद 3 दिन से बिहार में हैं, जहां आज वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर बात करेंगे और जीत के टिप्स देंगे। इस बीच पटना में आज केंद्र में उनके साथी मंत्री और एलजेपी नेता चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। इस दौरान बिहार चुनाव जीतने की रणनीति पर बात हुई। चुनाव में इस बार बीजेपी 101 और चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें, जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है। जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है। चिराग पासवान ने विरोधी दलों को भी निशाने पर लिया और कहा कि दोनों गठबंधन की सोच में बहुत फर्क है। 90 के दशक में बिहार की परिस्थितियां थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती सब चरम सीमा पर था। किस तरीके से उद्योगों को यहाँ आने से रोका गया, किस तरीके से एक ऐसा बिहार का परसेप्शन बना दिया गया जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ तो दिया। एक तरफ जो बिहार के लोग थे, जो सक्षम लोग थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पलायन अगर कभी बिहार से हुआ तो वो 90 के उसी दशक में था, जब जंगल राज बिहार में कायम था। ये बात हकीकत है। जिस तरीके से राजद, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, काफी कोशिशों के बाद भी महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खेल चुनाव विभाग में मैं नहीं जाऊंगा। गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में जो हमारा दलित सेना है वो काफी मजबूती के साथ बिहार में है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब जब टिकट का फाइनल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की है। कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
घोषित उम्मीदवारों में भोरे विधानसभा सीट से धनंजय, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरोंडा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम और वारिसनगर से अगर बात करें तो फूल बाबू सिंह, और साथ ही इसके अलावा राजगीर की अगर बात करें तो राजगीर से विश्वनाथ चौधरी लिस्ट में शामिल हैं और दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास और पालीगंज से संदीप सौरभ और इसके अलावा आरा से कयामुद्दीन अंसारी, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह और डुमराव से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। भाकपा माले ने फेज 2 में पार्टी ने कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सिकटा विधानसभा सीट से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पिपरा सुपौल से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, करकट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घोसी में राम बली सिंह यादव को टिकट दिया गया है। पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि भोरे सीट से भाकपा माले टिकट पर जितेंद्र पासवान ने भी नामांकन किया है, लेकिन पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि भाकपा माले बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इन दलों में अभी तक सीट बंटवारे के लिए आखिरी फैसला नहीं हुआ है। और बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 50 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की गई है। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन, दो मुख्य गठबंधन मैदान में हैं और उसके साथ ही प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 109 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इससे पहले जारी 2 सूचियों में करीब 59 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। महागठबंधन आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। कहने को तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट दर सीट इनकी आपस की लड़ाई अब जग जाहिर हो गई है। वैशाली की लालगंज सीट पर ही कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजा पाकड़ सीट पर सीपीआई और कांग्रेस ने एक दूसरे के ही खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर भी यही सूरत हाल है। यहां वीआईपी और आरजेडी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कहलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा दोनों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार में बिहार विकास कर रहा है। बिहार के लोग विकास के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार को चुनेंगे। अगर हम देखें बिहार की स्थिति, गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए
मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से, उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर, जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने ITI, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। सैकड़ों ऐसे नौजवानों को इस केंद्र में भी और इससे जुड़े हुए एंकर यूनिट में भी लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला, यही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की पहली खेप को लखनऊ में रवाना किया और इस वक्त अभी आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में उन्होंने बता रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को हमने देखा है और जो लखनऊ है वो इसका पहला केंद्र बन गया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड समारोह का अर्थ सुरक्षा गार्ड्स की जिम्मेदारी का बदलना है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की ड्यूटी एक निश्चित समय तक होती है, जिसके बाद नए सैनिक उनकी जगह लेते हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया को बेहद अनुशासन और मार्च पास्ट के साथ किया जाता है। ये एक सम्मानित सैन्य परंपरा है जो प्राचीन काल से सेना से जुड़ी हुई है। ये परंपरा केवल
दिवस सुरक्षा से ही नहीं जुड़ी बल्कि सतर्कता, अनुशासन, परंपरा एवं निरंतरता का प्रतीक भी है। और जीएसटी रिफॉर्म ने इस बार त्योहार के उत्साह को दोगुना कर दिया है। इस दिवाली प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को अपनाते हुए लोग जमकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दिवाली मतलब दिल से लोग मना रहे हैं। उत्साह, बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। दिवाली बहुत अच्छे से बन रही है। जीएसटी डिक्रीज हो गया है, उससे बहुत अच्छा ही फायदा मिल रहा है। इट्स लाइक अ दिवाली बोनस मिला है इस साल। पैकेजिंग पे भी हम देखते हैं कि लोग बहुत प्राउडली ये लिखे हैं कि इट्स मेड इन इंडिया। अब जो रश हो रहा है कंपैरेटिवली इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी शॉपिंग करी और मेरा बिल बना है, तो देयर इज अ डिफरेंस। कम से कम 25-30% सेल जो है वो अप हो गई है। मोदी जी के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया। अब देखिए, पहले मार्केट खाली पड़ी रहती थी, अभी जीएसटी कम हुआ तो मार्केट में चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। मेट्रो के अंदर 3-3 घंटे की लाइनें लग रही है, मार्केट के अंदर चलने की जगह नहीं है। इस बार लग रहा है कि बिल्कुल डबल भीड़ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी अगर 100 हैं तो ग्राहक 10,000 है। नो डाउट जीएसटी का जो स्लैब कम करा है इन्होंने, उससे सेल तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 20 से 30% सेल बढ़ी है। तो गारमेंट्स में कम हुआ है तो हमें भी वो सारे प्राइस पे रिड्यूस कर दिए। अब जैसे ये है, ये अब ये रेंज है, अब इसके अंदर क्या है 25 से कम का है तो आपका 5% में आ गया। जो 2000 का जूता था उस पर 360 रुपये जीएसटी पड़ रही थी पहले, क्योंकि 18% था। अब जो जूता है वो 2000 का 5% पे पड़ रही है। बर्तन की दुकान है तो हमारी दुकान पे जैसे पहले 12% जीएसटी होता था, तो अब उसको जो है उसको कम करके हमने इस पर कंपनी ने 5% जीएसटी किया। जीएसटी की वजह से आई थिंक बचत हो रही है, क्योंकि रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं पहले से। प्रोडक्ट्स का प्राइस ही कम हो गया है, तो अब कस्टमर 2 की जगह 4 प्रोडक्ट लेते हैं। 2%, 5% के पीछे भी दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे 10-10, 12-12% का अगर रिडक्शन मिल रहा है तो खुशी तो होनी है। बहुत बढ़िया डिसीजन। कस्टमर को एटलीस्ट मिनिमम आप समझिए 15 से 20% का प्रॉफिट हो। जो चीज़ें कस्टमर के बजट से थोड़ी बाहर थी वो बजट में आ गई हैं। जीएसटी रिडक्शन की वजह से लोगों के सेंटीमेंट जो है बहुत हाई है। जनता के लिए सोच रहे हैं लोग, अदरवाइज पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। थैंक्स टू आवर पीएम हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सामान के ऊपर हमें जीएसटी है जो 5% तक ही देना पड़ता है। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। आजकल ट्रेंड ही हो गया अब तो स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लोग आज से पूछते हैं कि भैया माल कहाँ का बना हुआ है। स्वदेशी मतलब जो हम अपना पहने, अपना खाएं और अपना जो कल्चर है उससे जुड़े रहें। कस्टमर बाय करने से पहले ही हमसे पूछ रहे थे, भैया ये कहीं और का तो नहीं है? तो हम कहते नहीं जी, हम तो 100% पूरा स्वदेशी और अपना यहाँ का बना हुआ ही माल रखते हैं। क्राफ्ट का नाम है फुलकारी। ये एक ट्रेडिशनल स्टिच है पंजाब का। ये क्राफ्ट खत्म होते जा रहे थे। जब स्वदेशी अपनाएं, अपने घर में स्वदेशी लाएं और देश को विकसित बनाएं, ये नारा मोदी जी ने दिया है। पर मोदी जी ने ये नारा देके इस क्राफ्ट को जिंदा भी कर दिया। लोग अब धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। स्वदेशी की जो डिमांड करी मोदी जी ने वो बहुत अच्छी है, देश को आगे ले जाने वाली है। गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम स्वदेशी हैं।
देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। आज से दिवाली के उत्सवों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने के लिए शुभ मानते हैं। धनतेरस पे लोग आज के दिन सोना, चांदी और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित संध्या पॉटरी मार्केट में भी सुबह से ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और अभी हम सिंधिया मार्केट में हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही ग्राहकों का आना शुरू हो गया। उत्साह जो दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पर अद्भुत है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिन लोगों ने अपनी यहाँ दुकानें लगाई हुई हैं, उनसे भी चलकर बात करते हैं और जानेंगे कि आज का कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार की दीपावली स्वदेशी दीपावली है, लोकल फॉर वोकल की दीपावली। स्वदेशी चीज़ें ही लेनी चाहिए ताकि इन सब लोगों को काम मिले। और जो अब ये सारे इतनी मेहनत करते हैं, एक दिए को बनने में कितना टाइम लगता है, बल्कि दियों से मतलब नॉट आप लाइट्स लो, आप ये दिए लो जो ये लोग सब बनाते हैं मिट्टी के और जो हमारे मतलब इंडिया के हैं। तो आई थिंक सबको धनतेरस और दिवाली दियों के साथ मनानी चाहिए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद इस फैसिलिटी पर और सभी देशवासियों पर हमेशा बना रहे। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की देवतुल्य जनता को भी इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह शहर मेरी आत्मा में बसा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर तो खुशी होती ही है, लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया है। आप सोचिए, 11 मई 2025 को हमने इस मॉडर्न फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और आज महज 5 महीने के भीतर ही हम यहां खड़े होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अब डिलीवर हो रही है और मुझे लगता है कि समय के साथ ही ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि इतनी तेजी से काम होना यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। साथियों, यह प्रोजेक्ट देश के बढ़ते आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत का भी यह प्रतीक है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से एक है और आज से कुछ साल पहले तक कोई भला यह सोच सकता था क्या कि लखनऊ से देश की सबसे आधुनिक मिसाइलें यहीं तैयार होंगी? लेकिन आज यह कोई सपना नहीं है, बल्कि यह हकीकत बन चुका है। और साथियों, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत पर्सनल और इंपॉर्टेंट भी रहा है। वैसे तो मैं देश के अलग अलग हिस्सों में शिलान्यास करता हूं, उद्घाटन करता हूं, कई प्रोजेक्ट से जुड़ा रहता हूं और कल ही LCA Mark 1
ए, इस फाइटर प्लेन का कमीशनिंग भी मैंने नासिक में किया है और आज यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है, इस प्रोजेक्ट से मेरा रिश्ता कुछ अलग है। जब यह प्रोजेक्ट सिर्फ ड्राफ्ट में था तब से लेकर आज तक हर पड़ाव पर मैंने इसे बहुत ही करीब से देखा है और समझा है। मैं इसे ऐसे महसूस करता हूं जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर दिन रात उसकी देखभाल करता है, धूप बरसात झेलता है और आखिर यह खाल जब फसल लहलहाती है तो वह खुशी से भर उठता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मोस यूनिट की भी यह उपलब्धि भी हमारे धैर्य, मेहनत और यह संकल्प का ही परिणाम है। साथियों, जो लोग ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं, उसकी क्षमता से वाकिफ हैं, उनके जेहन में ब्रह्मोस नाम सुनकर सीधे ब्रह्मोस की इमेज आती होगी। लेकिन आप एक और चीज देखी होगी कि देश के किसी भी हिस्से में जब लोग ब्रह्मोस की चर्चा करते हैं, जो भले ही उन्हें ब्रह्मोस की तकनीकी क्या है, टेक्निकलिटी क्या है, उसके बारे में कुछ न पता हो, लेकिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चियों से लेकर महिलाओं तक ब्रह्मोस का नाम सुनकर सबके जेहन में मिसाइल के साथ साथ एक विश्वसनीयता की इमेज स्वाभाविक रूप से आ जाती है। देश के लोगों को लगता है कि हमारे पास ब्रह्मोस है, मतलब हमारी सेनाओं के पास कोई तो ताकतवर मिसाइल है हमारे पास। एक भरोसा है, विश्वास देशवासियों के अंदर बना रहता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के लोगों को गलत नहीं लगता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की रीढ़ बन चुका है। यह ब्रह्मोस, इसलिए साथियों, आज यह अवसर सिर्फ एक लॉन्चिंग इवेंट नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने वाला क्षण है कि भारत अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हमारे इसी भरोसे ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी ताकत दी, जहां ब्रह्मोस ने खुद को सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ साबित किया है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना
अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से आपने इस फैसिलिटी को स्थापित करने में अपना दिली सहयोग पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अभी संबोधन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज का दिन लखनऊ के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस की पहली खेप को आज रवाना किया था और साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस की जो विश्वसनीयता है वो भी बढ़ी है और साथ साथ लखनऊ पर भी लोगों ने विश्वास किया है, उसकी भी विश्वसनीयता साथ साथ बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में लखनऊ के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र की पूरी तरह से ताकत है, देश की ताकत है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह में मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस की जो विशेषताएं उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।